अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हुकूकुल औलाद और वालिदैन की जिम्मेदारियाँ, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट्स इन इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज का हमारा बयान एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर है, हुकूकुल औलाद और वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। आज के दौर में हम देखते हैं बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दीन से दूरी बढ़ रही है। इस्लाम ने सिर्फ पेरेंट्स के हुकूक नहीं बताए बल्कि चिल्ड्रंस के राइट्स भी क्लियरली डिफाइन किए हैं। बच्चे अल्लाह की अमानत हैं। कुरान शरीफ में आता है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सूरह तगाबुन की ये आयत है जिसका तर्जुमा यूँ है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। बच्चे सिर्फ खुशी का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। अल्लाह पूछेगा तुमने उनकी तरबियत कैसे की। बच्चों के बुनियादी हुकूक, बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ये हैं कि पैदाइश से पहले का हक हलाल रिस्क, नेक माहौल और पायस पेरेंट्स। पैदाइश के बाद का हक अच्छा नाम देना। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए अच्छे नाम रखो। मोहब्बत और शफ़क़त, कुरान में इसके लिए भी एक आयत है, उसका तर्जुमा यूँ है, उन पर रहम और नरमी के साथ अपनी मोहब्बत के पर झुका दो। ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ रहम और प्यार करना चाहिए। दीनी तालीम देना, कुरान की सूरह तहरीम में आता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। मतलब नमाज सिखाना, कुरान सिखाना, अखलाक सिखाना। लड़की और लड़के की तरबियत, जेंडर इक्वालिटी इन इस्लाम। इस्लाम ने लड़का और लड़की दोनों को बराबर इज्जत दी है। कुरान के सूरह हुजुरत में ये आयत आती है जिसका तर्जुमा यूँ है, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। मतलब लड़का सुपीरियर नहीं, लड़की इन्फीरियर नहीं, लड़का बढ़कर नहीं है और लड़की कमतर नहीं है। हदीस में आता है कि जो शख्स 2 या 3 बेटियों की परवरिश करे, उनकी अच्छी तरबियत दे, उसके लिए जन्नत की बशारत है। पेरेंटिंग का इस्लामी मॉडल हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का मॉडल। कुरान के सूरह लुक़मान में आता है कि एडवाइस टू सन, शिर्क से बचो, नमाज कायम करो, अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, सब्र करो, तकब्बुर ना करो। ये परफेक्ट पेरेंटिंग सिलेबस है। आज के पेरेंट्स की गलतियाँ, कंपैरिजन यानी मुकाबला करना। देखो शर्मा जी का बेटा, तुम्हारी बहन तुमसे अच्छी है। नुकसान, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे का और नफरत पैदा हो जाती है। इस्लाम कंपैरिजन को डिस्करेज करता है। सिर्फ दुनिया की तालीम, स्कूल, मार्क्स, करियर, लेकिन नमाज नहीं, कुरान नहीं, अखलाक नहीं। इसका रिजल्ट ये आता है कि सक्सेसफुल इन दुनिया लेकिन फेल्ड इन आखिरत। इमोशनल नेग्लिजेंसी, पेरेंट्स आजकल ये करते हैं कि मोबाइल में बिजी, सोशल मीडिया में बिजी, बच्चों को टाइम नहीं देते। बच्चे लोनली फील करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और गलत रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। डिप्रेशन और आज के बच्चों के प्रॉब्लम्स ये है कि माँ बाप उनके कंपैरिजन करते हैं, उनकी बॉडी शेमिंग होती है, सोशल मीडिया प्रेशर है वो लोग पर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन से। इस्लामिक सोल्यूशन में यूँ आता है कि अल्लाह से कनेक्शन। सूरह रात की एक आयत है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की बात को सुने और समझे, जज नहीं करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। और हमारे उलमा का भी यही पर्सपेक्टिव है कि तरबियत सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत के लिए भी होती है। बच्चे को आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ तरबियत, प्यार से समझाना, कभी जलील नहीं करते थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे। पेरेंटिंग, जब हम एक गलती कर रहे हैं और हम बॉय वर्सेस गर्ल, लड़का, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना है, गैरत और हया सिखानी है लड़के को, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन यानी लड़कियों के लिए इज्जत सिखानी है, और लड़की को चाहिए कि हया और डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, दीनी इल्म, प्रोटेक्शन प्लस कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ हमें हमारी लड़कियों को सिखाना चाहिए। हया यानी हम हमारे दायरे में रहकर भी हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो उसी तरह एक लड़की को भी इजाज़त है कि वो दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों को बैलेंस करके, लेकिन अपने हदूद में रहकर, अपनी निगाहें नीचे रखकर हर फील्ड में वो वर्क कर सकती है। दोनों को दीन, लड़का हो या लड़की हो, उसे दीन, अखलाक और कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें अहम हैं। बच्चों के साथ रवैया कैसे रखना चाहिए? प्यार से बात करें, अगर आप पेरेंट्स हैं तो उनसे प्यार से बात करिए, दुआ दीजिए, अप्रिशिएट करिए, शाबाशी दीजिए, टाइम स्पेंड करिए, और ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। अब देखेंगे कि क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। जब भी हम उन्हें कहीं ले जाते हैं, लोग होते हैं, तो उनके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए, उन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो जो भी कह रहे हैं उन्हें सुनना चाहिए। बेइज्जती कहीं पर भी बच्चों की नहीं करना चाहिए। आज के पेरेंट्स के लिए पैगाम ये है, अगर आप सिर्फ दुनिया बनाएंगे तो बच्चे खो देंगे, अगर आप दीन और दुनिया दोनों देंगे तो बच्चे भी बच जाएंगे और आप भी। गोल्डन पेरेंटिंग रूल्स में ये आता है कि बच्चे को अल्लाह से जोड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाओ, मोबाइल से दूर रखिए जितना हो सके, खुद रोल मॉडल बनिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए बच्चों के लिए भी पैगाम ये है कि पेरेंट्स की इज्जत करें, उनकी बात मानें, उनके लिए दुआ करें। कुरान में ये आता है कि ऐ मेरे रब, उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। सेक्शन इमोशनल में ये आता है कि अगर कोई बच्चा कंपैरिजन का शिकार है, डिप्रेशन में है, इग्नोर किया गया है, तो याद रखो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम वैल्यूएबल हो, तुम किसी से कम नहीं। आज का दौर फितने का दौर है, डिस्ट्रैक्शन का दौर है। इस दौर में सिर्फ वो बच्चे बचेंगे जिनकी तरबियत इस्लामी होगी। तो अल्लाह से यही दुआ है कि हम और हमारी औलाद, हम सब नेक बने, हम सब दीन के राही बने। अल्लाह हम सबको डिप्रेशन से बचाए और हम सबको एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं आपको ये भी पैगाम देना चाह रही हूँ कि जब भी हम कंपैरिजन का शिकार बनते हैं, हम औलाद को हमारी कंपैरिजन करते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत तरीक़ों से कम हो जाता है, जिसका रिज़ल्ट ये आता है कि वो किसी शख्स से भी खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर आएँ, उन्हें
عزت دیں، ان سے بات کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری جیسی پیرنٹنگ کی ہے، ہم اپنے بچوں کو اسی طرح پیرنٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو پیرنٹنگ ہوتی ہے وہ 1 سینچری کے بعد ہم وہی پیرنٹنگ سیم نہیں کر سکتے، کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں، معاملات بدل جاتے ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم ہمارے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ جو جنریشن میں چل رہا ہے اس کی طریقے سے کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہمارے بچوں کو دینی باتیں سکھلائیں تاکہ وہ ان سب کو اپنا رول ماڈل سمجھے، اسپیشلی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رول ماڈل سمجھے اور کسی غلط راستے پر نہ چلیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کی سیرت مبارکہ کو اپنے بچوں کے سامنے کھول کر رکھیں تاکہ وہ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہم اللہ کا خوف خدا ہمارے دل میں ہمیشہ جاری رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت عطا فرمائے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔